नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 27 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनका व्यापार है, फैमिली बिजनेस है, बड़ा व्यापार है, खाने पीने से जुड़े हुए चीज़ों का व्यापार है, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। ये तो चलो इनके पारिवारिक जुड़ाव वाला व्यापार है जिसमें अपनी ये संलिप्तता को दिखा रहे हैं। इनको अपना इंडिविजुअल भी कुछ करना है, तो वो कब से होगा? और इंडिपेंडेंट तो ये पहले ही हो चुके हैं, चाहे अपने परिवार का व्यापार आप संभाल लो या अपना खुद का संभालो, इंडिपेंडेंसी तो आ ही जाती है। तो वो तो चलो एक अलग बात है, और महत्वपूर्ण बात है कि आगे का जीवन कैसा रहेगा और अपना भी खुद का दम पर यह व्यापार कर पाएंगे कि नहीं, पहली। और दूसरी बात, वैवाहिक जीवन में बड़ी समस्याएं चल रही हैं, तो इस बात को भी लेके इनको जानना और समझना है कि आखिर ये समस्याएं क्यों चल रही हैं और ये समस्याएं कब तक चलेंगी। चलिए जी। और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंतित ना रहें, आपके क्वेश्चंस को बड़ी गहराई पूर्वक सुन लिया गया है और बहुत ही स्पष्टता के साथ मैं इन चीजों को बता दूंगा एवं समझा दूंगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज पर विचार करते हैं। तो पॉजिटिविटी क्या है उस विषय पर पहले आप देख लो। पॉजिटिविटी में ना इनके हाथ पर ना चमत्कारी भाग्य रेखा है। इस प्रकार की भाग्य रेखा अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में एक्सट्रीम धन लाभ को करते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। ऐसे व्यक्ति को पैसे के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में ना धन की बरसात होती है, बरसात। पैसे जब इनको चाहिए तब इनके पास आ जाता है। इस प्रकार के चिन्ह इनके हथेली पर अवस्थित है और इस प्रकार की खूबसूरत भाग्य रेखा इनके हाथ पर अवस्थित है। आइए देखते हैं हम इस भाग्य रेखा को। तो एकदम चमत्कारी रूप से दिखने वाली भाग्य रेखा, सुई की तरह पतली भाग्य रेखा आपको एक्सट्रीम धन लाभ कराती है, आपको एक्सट्रीम धनवान बनाती है। तो भाग्य रेखा एकदम पतली आगे चल रही है, विजिबिलिटी के साथ है। और यहां पर से भी दिख रहा है कि एक और भाग्य रेखा, दो दो भाग्य रेखा इनके हाथ पर, दो दो भाग्य रेखा। आगे भी भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है और एक प्रॉपर स्क्वायर बना है। तो मतलब एक समय आपकी जिंदगी पर बल्क में पैसा आना है। कल भी मैं एक हाथ देख रहा था जिनके हाथ पर ये स्क्वायर बना था और इस पार्टिकुलर समय में इनके पास बहुत धन लाभ हुआ था, इनके पास बहुत पैसा आया था, बहुत पैसा आया था। तो वही वाली बात मैं इनके हाथ पर भी देख रहा हूं। तो यहां पर ये स्क्वायर जो है ना आपको धनवान बनाता है, ये मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है, आज भी कह रहा हूं और आगे भी कहता रहूंगा कि ये स्क्वायर हो तो आप जिंदगी पर पैसे बहुत कमाओगे। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, यहां से भी कुछ एक हल्की डिस्ट्रैक्शंस की रेखा है, बाकी ये सब भाग्य रेखा है, बहुत आला दर्जे का है। और सूर्य रेखा भी बड़ी जबरदस्त है। ये देखो सूर्य रेखा एक, आगे भी सूर्य रेखा बढ़ रही है, एक बढ़िया स्क्वायर। और यहां से भी एक स्क्वायर, मतलब दो दो स्क्वायर, दो दो स्क्वायर साइन, मतलब ये कमाल है, ये कमाल है, ये बेमिसाल है। सूर्य पर स्क्वायर आपको बहुत अधिक धन लाभ कराता है, बहुत अधिक, बहुत अधिक। चलो जी, ये तो देख लिया आपने। उसके बाद देखो बुध रेखा भी एक यहां से बन के इधर चल रही है। तो मनी ट्रायंगल एक इस भाग्य रेखा से बना, एक दूसरी मनी ट्रायंगल यहां बनी, मतलब दो दो भाग्य रेखा का पूरा बेहतरीन फल आया है, बेहतरीन फल आया है। आगे भी ये भाग्य रेखा, ये सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, बुध रेखा भी कमाल है। इसके बाद देखा जाए तो जीवन रेखा पर भी प्रगति की रेखा, वैसे जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, लाइफ बड़ी स्मूथ रहती है। और आगे मैं अगर देख लूं तो बृहस्पति पर कुछ एक ट्रायंगल जैसी आकृति, इसके फल को बताया जाएगा। अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूं, शुक्र काफी प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो राजयोग कारक हथेली है, बहुत जबरदस्त हथेली है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में एक्सट्रीम धन लाभ को करते हैं, नो डाउट। ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत पैसे को कमाते हैं, नो डाउट, जहां तक मैं चीजों को देख पा रहा हूं। तो पॉजिटिविटी भर भर के है, धन को लेके तो बिल्कुल दिक्कतें नहीं है, धन को लेके तो बिल्कुल समस्याएं नहीं है। तो अब हम बात करते हैं नेगेटिव चीज की तरफ। और मेन प्रश्न, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम क्यों चली। अब अगर आप विवाह एक जीवन की बात कर रहे हैं तो विवाह रेखा को देखना बहुत जरूरी है। काफी समस्याएं चल रही हैं, मतलब ऐसा है कि अब टूटने ही वाली है, स्थितियां वैसी बन चुकी हैं। मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर एक लाइट रेखा थी, यहां पर एक लाइट रेखा थी
और यहाँ पर एक बड़ी हार्ड रेखा है। ये रेखा आपकी लगभग 32 से 33 वर्ष के आसपास है, ये आपके 26-25 के आसपास थी। और मैंने कहा है एक और विवाह रेखा है। अगर आपके विवाह रेखा के आसपास 2-3 रेखाएं दिख जाएं तो फिर समझिए कि आपको कुंडली वेरीफाई कराने की आवश्यकता है, और शादी से पहले उपाय करके ही शादी करें, कुंडली मिलान करके ही शादी करें। इन्होंने कुंडली मिलान करके शादी नहीं करी थी और शादी के बाद ही समस्याएं उत्पन्न हो गई, चूंकि एक से अधिक विवाह रेखा थी। बहुत केसेस में यह 2 या 3 विवाह को भी दर्शाती है, बहुत केसेस में एक विवाह पर भी अस्थिर रहती है। निर्भर करता है कि आपकी और स्थितियां कैसी हैं। तो प्रॉब्लम आ गई, मतलब ये आपका नेगेटिव अवस्था है, ये आपका दिक्कत वाला अवस्था है। तो ये चीज तो हो गया, आपने देख लिया, जहां पर मैं समझाना था मुझे समझा दिया मैंने। और जिस भी व्यक्ति के हाथ पर ये चीजें हैं वो कम से कम इस चीज में तो अपने विचार को बदले और कुंडली जरूर अध्ययन करे, और उसके बाद ही विवाह के शुभ कार्यों में अपने संलिप्तता को दिखाएं। चूंकि ये जो रेखा है ना, ये अगर लाइट रेखा हो तो प्रॉब्लम्स आती है, डेफिनेटली आती है। कभी कभी क्या होता है ना कि अर्लियर रिलेशंस, बहुत क्लोज रिलेशंस, बहुत तगड़े रिलेशंस में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अगर इस प्रकार की स्थितियां हो। लेकिन विवाह होना और रिलेशनशिप्स टूटना, हालांकि दोनों में दर्द एक जैसा ही होता है, लेकिन विवाह में दर्द थोड़ा ज़्यादा होता है, सामाजिक अवहेलना थोड़ा ज़्यादा झेलनी पड़ती है। तो वही वाली बात है, तो दिक्कतें हैं। बाकी मैं कुंडली देख के रेमेडी जरूर करूंगा। तो प्रॉब्लम्स की जो दिक्कतें थी वो मुझे दिखी, और इनका कंसर्न था कि जिस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं, क्या कोर्ट कचहरी के भी लफड़े हो सकते हैं। तो ये 2 लाइंस तो यही इंडिकेट कर रही है। जब भी बाहरी मंगल पर ये 2 रेखा हो तो कोर्ट कचहरी के लफड़े को बताता है। चूंकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है लफड़ा और इनके मन में ये द्वंद्व था, तो मैं क्लियर करना चाहूंगा, मैं इसका उपाय दूंगा जिससे आप काफी रिलैक्स और रिलीफ आपको मिलेगा। दूसरा, राहु रेखाएं भी आपके हाथ पर कम नहीं थी, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। जहां पर मैं देख पा रहा हूं चीजों को, तो दिक्कतें आ गई, दिक्कतें आनी थी, आ गई। धन को लेके कोई दिक्कतें नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है। वैवाहिक जीवन में समस्याओं के योग थे, वो मुझे स्पष्टता के साथ इनके अंदर दिखा रही है, समझा रही है, जहां पर से मैं चीजों को बहुत गहराई पूर्वक देख पा रहा हूं। तो यहां पर पॉजिटिविटी नेगेटिविटी खत्म हो गई। क्या पॉजिटिविटी थी, क्या नेगेटिविटी थी, किस वजह से प्रॉब्लम्स आई, और नेगेटिविटी हाथ पर है लेकिन वो साधारण है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो मेन कंसर्न था वैवाहिक जीवन को लेकर, तो इसके लिए मुझे केवल हाथ से चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। प्रॉब्लम्स मैं देख पा रहा हूँ और इसका सॉल्यूशन करना भी आपको बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी बात है, कैरियर को लेकर, पैसे को लेकर तो खूब कमाओगे, लेकिन हाँ, अगर माइंड ही गड़बड़ रहेगा, अगर दिमाग में ही नाना प्रकार की चीज़ें, जिंदगी पर ही गड़बड़ गड़बड़ चीज़ें चलती रहेंगी, तो फिर पैसे कमा के भी क्या फ़ायदा, फिर पैसा कमा के भी क्या फायदा। तो इसको ठीक करना पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए। अभी मैं इनके जीवन रेखा से आगे की जिंदगी को क्लियर कर देता हूं। तो ये माइंड रेखा, ये जीवन रेखा, हाईली इंडिपेंडेंट थे, और एक प्रश्न था कि अपने दम पर पैसा कब कमाएंगे। तो आप अपने ही दम पर कमा रहे हैं, चाहे आप अपने पिता के व्यापार में अपना हाथ बटाओ या फिर किसी और के व्यापार में हाथ बटाओ या किसी के अधीन कार्य करो, कार्य तो आप कर ही रहे हैं ना। तो जैसे जैसे पैसा जमा होते रहेगा वैसे वैसे अपना आप काम शुरू कर लेना, वैसे ये भी आपका ही काम है। इसमें इतना कोई सोचने वाली बात नहीं है कि मुझे अपना इंडिविजुअल करना है, मैं ये चीज़ मेरे समझ से अनुचित है इस बात को सोचना। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर किसी संस्थान के अंडर कार्य करता है तो वो भी तो सैलरी पा रहा है, काम कर रहा है। अच्छा, तो अपने आप फैमिली व्यापार को ही बढ़ा रहे हैं, क्यों कहीं और जाना, क्यों कहीं और कार्य करना, जब इसमें कमाई हो ही रही है, ज़िंदगी बढ़िया चल ही रहा है। कमाओ, खूब कमाओ, और परिवार के व्यापार को आगे बढ़ाओ और ज़िंदगी पर खूब पैसा कमाओ। तो इसमें अदर सोचने की, अपना काम सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। यही बढ़ेगा तो अलग अलग आउटलेट डाल देना, अपने नाम से डाल देना। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद देखो तो यहाँ पर कुछ एक यवा आकृति, थोड़े तनाव के योग थे, लगभग 17-18 साल की आयु तक पढ़ाई में दिक्कत किया होगा। एजुकेशन, ऐसे व्यक्ति डिग्री पूरे करने में दिक्कत होती है। कुछ ट्रायंगल्स थे, आंशिक योग थे, तो वो दिक्कतें आई होंगी। यवा आकृति इसी बात का परिचय कराती है। मानसिक तनाव, कंसंट्रेशन इश्यूज, एक दिक्कत आपकी थी लगभग 19 के आसपास, फिर एक तरक्की 22 में थी, 23 में थी, फिर एक लगभग 24 में दिक्कत, 25 में एक तरक्की, 26 में एक दिक्कत, 27 में दिक्कत, 29-30 में दिक्कत। मतलब ये 29 तक तो दिक्कत डेफिनेट है, डेफिनेट है। उपाय दूंगा। बाकी उसके बाद 31 में तरक्की, उसके बाद जीवन अच्छी है। एक बहुत बड़ी तरक्की आपके 38 में, फिर जीवन बहुत अच्छा है। एक बहुत बड़ी तरक्की आपके लगभग 45-46, ये 50 ही मान लो, हाँ 50 के आसपास है। फिर 52 में यात्राएं, फिर लगभग 54 में, फिर ट्रायंगल से लगभग 60 तक। 60 के बाद भी केतु पर्वत पर बढ़िया फिश आकस्मिक धनलाभ को बताता है। आगे भी ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा बनी है, मंगल रेखा शानदार है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ लाइन और राहु रेखाओं का जो स्थिति है ये खत्म हो रहा है लाइफ लाइन पर से 29 वर्ष के आसपास से। उसके बाद तो जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, जिंदगी बड़ी अच्छी रहेगी। तो जो दिमाग खराब आपका होगा, जो समस्याएं आएंगी वो 29 तक ही आएंगी, अब वो भी नहीं आएंगी। 29-30 तक जो समस्याएं आनी है वो भी नहीं आएंगी, उपाय तो कर ही देंगे हम। बाकी आगे की जीवन रेखा बड़ी अच्छी है।
कहीं कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो ये तो था इनका पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चन। अभी इन कैथली का हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायरस पाम, प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राजयोग कारक हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती, कंफर्टेबिलिटी में कोई कमी नहीं है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाता है। और एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, थोड़ी घबराहट है और समय ऐसा चल रहा है कि घबराहट और एंजाइटी ये तो हो ही जाएगी। और राहु रेखा वो देती भी है जो कि अभी चल रही है 24 साल के बाद से। बाकी एक यवा करती है, सपोर्ट की जब भी आवश्यकता होगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से बड़े महत्वाकांक्षी है। ज़बरदस्त थंब है तो व्यक्तित्व शानदार होता है, झुकने वाली और गलत करने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है आपकी। समझदारी के लोग अच्छी है, समझदार प्रवृत्ति के हैं, फिंगर पर खरी रेखा है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। ये टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। एक चक्र मुझे बृहस्पति फिंगर पर दिखा है और बृहस्पति वैसे आपका ठीक है, गड़बड़ नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं, ज्ञानी होते हैं। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल है। वाक पटुता भी जो होती है इन लोगों की ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। अगर मैं तो रिंग ऑफ सोलेमन बड़ा अच्छा है, इनर इंट्यूशंस बड़े अच्छे हैं, बुढ़बाभास बड़ा अच्छा होता है। और ये सब भी परोपकारी रेखा है, जातक परोपकारी है, सबके लिए करना चाहते हैं निसंदेह है। ज़बरदस्त बृहस्पति है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं आप और बहुत वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं आप। रिंग ऑफ सोलेमन का मतलब होता है, आप एक बारीकी के साथ समझ लीजिए चीज़ों को, ये आपके इनर इंट्यूशंस को बताता है। अगर कुछ लाइफ में घटनाएं घटने वाली हैं तो निराश और हताश हो जाएंगे। और एक एंजाइटी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि राहु रेखाएं देती हैं, उसमें भी आप निराश होते हैं। लेकिन नेगेटिविटी मन में खुद को लेके आती है, उसमें कुछ आपको दिखता नहीं है, उसमें खुद को लेके एक नेगेटिविटी आती है और परेशान रहते हैं आप। जब ज़्यादा खुश होते हैं तब भी एक नेगेटिविटी आती है, जब ज़्यादा तकलीफ में होते हैं तब भी एक नेगेटिविटी आती है। तो वो राहु रेखा और इनर इंट्यूशंस इसका कोई मेल नहीं है। हाँ, ये पॉजिटिव चीज़ भी दर्शाता है, पॉजिटिविटी भी दिखाता है। मतलब ज़िंदगी पर कुछ अगर अच्छा होने वाला है तो कुछ पॉजिटिव नज़ारे भी आपको दिखेंगे, कुछ पॉजिटिविटी का एहसास भी आपको होगा। ये भी इसके बड़े अच्छे परिणाम हैं। डिस्कस करूंगा इस विषय पर। बाकी ये स्ट्रांग होता है। और पूर्वाभास को सिक्स सेंस से जोड़ते हुए ये बात मैं कहना चाहूंगा, तेज व्यक्ति हैं आप, समझदार हैं, हर चीज को समझते हैं। जबरदस्त आपकी माइंड रेखा, दिमाग के तेज है। तनाव के योग जो दिख रहे थे वो मुझे आपके हाथ से भी हल्की हल्की दिख रही है। यहाँ पर हल्के हल्के है, वो लगभग आपके 32 साल की आयु तक है। बाकी ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। बाकी माइंड रेखा बड़ी जबरदस्त है, हृदय रेखा काफी शानदार है, भावुकता दिख रही है मुझे आगे की हृदय रेखा ठीक है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं नो डाउट। यहाँ से दबाव है तो काफी मेहनती है। भाग्य रेखा जबरदस्त है तो भाग्य के धनी है। आगे भी भाग्य रेखा बहुत बढ़िया चल रही है। ये वाली भी भाग्य रेखा देखो, डिस्टर्ब शुक्र हुए थी, पहले शादी में प्रॉब्लम्स, मूड स्विंग होना, ये सब तो आम समस्या है। एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। जबरदस्त सूर्य रेखा, आगे भी सूर्य रेखा दिख रही है। ये एक त्रिभुज दिखा मुझे बहुत जबरदस्त, यहाँ भी दिखा। 40 के बाद तो एक्सट्रीम भाग्योदय और 38 के बाद तो ये भी स्क्वायर फलित ही है। मतलब 38 के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और आपकी जिंदगी बहुत बहुत कमाल रहेगी। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सनमर की अच्छी बुद्धि, वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक तो हैं, लेकिन ये चिन्ह कोर्ट कचहरी के लफड़े धोखे 32 साल की आयु तक दिखाता है, वो इनको हो भी रहा है। तो बस इसका उपाय कर लेना है। वैसे मंगल बढ़िया है तो झेल तो हर चीज़ को लेंगे, लेकिन झेलना क्यों है जब आप जान रहे हैं कि इसका उपाय हो जाएगा। क्योंकि दोनों मंगल प्रबल है, हर एक प्रकार की पॉजिटिविटी इशारा कर रही है कि आपका जिंदगी सुधर जाएगा। थोड़ा एफर्ट, थोड़ा जानकारी से आप अपनी जिंदगी को अच्छा कर सकते हैं। चंद्रमा बेहतर है, ये कुछ लाइंस है जो कि यात्राओं को बताता है। जिंदगी पर यात्राएं, विदेशी धरती से धन लाभ। चंद्रमा प्रबल है, खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, बेहतर ही है। और वही कार्य आपका चल रहा है, उसी में आगे बढ़ते रहो। उसके बाद देखो आप, जबरदस्त एक भाग्य रेखा चंद्रमा से गई है, यही विदेशी धरती से धन लाभ को, खाने पीने से जुड़े हुए क्षेत्रों में धन लाभ को बताता है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर है। दोहरी भाग्य रेखा 25 वर्ष के बाद सम्मिलित थी और ये भी विदेशी धरती से धन लाभ को ही बता रही है। और जिंदगी पर धन आता ही है, 25 के बाद ज्यादा आता है। जबरदस्त बुद्ध रेखा, यहाँ भी बुद्ध रेखा मुझे दिख रही है, दो मनी ट्रायंगल। पैसा जिंदगी पर खूब कमाओगे, धन को लेके कोई दिक्कत नहीं है। जबरदस्त आपकी लाइफ लाइन, आयु दीर्घायु। केतु पर तो फिर आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है, जीवन बेहतर रहेगा। मंगल रेखा शानदार है, थोड़ी टेंशन की लाइन, इंसान थोड़ा सोचते ज़्यादा है, वो कुछ ही पल के लिए। बाकी मंगल प्रबल है, उसके बाद फिर एकदम एनर्जी के साथ कार्य भी करते हैं। लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन से वो तो मिलेगा। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसे आते हैं। शुक्र मंगल बढ़िया है, जिंदगी बहुत कमाल रहती है, जिंदगी बेमिसाल रहती है। शादी के बाद भाग उदय, लेकिन प्रॉब्लम्स थे तभी दिक्कतें आई। और अगर आप सही तरीके से मिलान करके, उपाय करके शादी करेंगे तो दिक्कतें नहीं आएगी। तो ये था कतली का पूर्ण
पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।